हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे में जो एएलपी की पोस्ट होती है, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट, इस पर भर्ती प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरह से भर्ती की जाती है। सारे जो भी पॉइंट्स रहेंगे मैं आपके क्लियर करूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडियन रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के बारे में आप बताइए, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, या आरपीएफ की वैकेंसी कब आएंगी, एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएंगी। तो देखिए, अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है कि आपको मंथ या डेट आपको बता सकें कि किस मंथ में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, लेकिन ये वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी ऐसा लग रहा था कि 2022 के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से रिलीज हो सकता है, लेकिन मैं वही कहूँगी अभी ऐसा कंफर्म नहीं है, कोई डेट या मंथ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया है अभी कि किस मंथ में आएगी। लेकिन भर्ती लगभग सभी पोस्ट पर, जो पॉपुलर पोस्ट हैं जिन पर ज़्यादातर कैंडिडेट चाहते हैं भर्ती होना, रेलवे में इंडियन रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी पर भर्ती आने वाली है। असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ में एसआईएन कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी, एनटीपीसी पोस्ट रहेंगी, यानी आफ्टर 10th से लेकर के आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रुप ए की जो पोस्ट रहती है वहां पर आप पीजी या ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। वो एक अलग मैटर है, वहां पर जो भर्ती की जाती है एसएससी या यूपीएससी के द्वारा भर्ती की जाती है। इंडियन रेलवे के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो ग्रुप सी एंड जो एएलपी पोस्ट हो गई, स्टेशन मास्टर, टीसी, ग्रुप डी की पोस्ट हो गई, इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होगा। सो अभी मैं आपको डेट नहीं बता सकती, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं आपका रिप्लाई भी नहीं दे रही हूँ। कुछ का रिप्लाई दे देती हूँ, हर किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि 2023 के लास्ट में भर्ती प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हो सकता है 2022 के लास्ट में या फिर आपका 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स में आपका नोटिफिकेशन आ जाए, बट श्योर नहीं कह सकती। ओके, लेकिन आप जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं आप कंटिन्यू रखिए, वैकेंसीज तो आएंगी ही आएंगी। चलिए, अभी आप देख रहे हैं एएलपी पोस्ट पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आफ्टर 10th 12th डिप्लोमा या डिग्री, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। क्या आफ्टर 10th हमारा आईटीआई ज़रूरी है तभी हम एएलपी बन सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, या हमने डिप्लोमा किया हुआ है तो हम कर सकते हैं, या डिग्री ली हुई है तो क्या हम एएलपी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या रहेगी, एज जो रहेगी वो आपकी कट ऑफ डेट, यानी एज आपकी किस डेट से काउंट की जाएगी, किस ईयर में वैकेंसीज आती हैं तो आपकी एज किस डेट से, किस मंथ से काउंट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या रहेगी, सारे पॉइंट्स आपके जो एएलपी पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट, इसके बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ALP मीन्स असिस्टेंट लोको पायलट। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी की ऑफिशियल साइट से। अब आरआरबी जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी भोपाल, इलाहाबाद, पटना, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आप ऑफिशियल साइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन दोनों ही पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन, एक ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है। ओके, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन ये दोनों पोस्ट हैं जिनके लिए एक ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है, यानी कि दोनों का साथ में नोटिफिकेशन, एक साथ ये वैकेंसीज आती हैं दोनों पोस्ट पर। लगभग सभी सेम रहता है, कुछ डिफरेंस रहता है। टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन में थोड़ा अंतर रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर में भी लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ओके, सो अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट पर अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट पर, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर आप अपडेट रह सकते हैं जब भी इसका नोटिफिकेशन आए। जिस भी जॉन से या जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आरआरबी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर होती है एंड मैक्सिमम 28 ईयर। 18 से 28 साल ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, अप टू 40 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पर आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है।
कट ऑफ डेट तो 1 जुलाई ऑफ द ईयर, जिस ईयर में या जिस सन में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसी ईयर की 1 जुलाई से आपकी जो एज है वो काउंट की जाती है। ओके, सो अगर इस महीने में नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है, सॉरी इस ईयर में 2022 में रिलीज नहीं होता है, 2023 में रिलीज होता है, तो आप 1 जुलाई से ही देखेंगे कि आपकी एज 18 to 28 ईयर है या नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आएंगे तो 3 ईयर का कैटेगरी के हिसाब से आप सब जानते हैं, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, PWD कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन को सो अप टू 40 ईयर तक रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो क्वालिफिकेशन, जो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट होती है ये 2 डिपार्टमेंट्स में रहती है, एक तो है विद्युत और एक है यांत्रिक। अगर हम विद्युत की बात करें तो इसमें मेडिकल पोस्ट पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। ओके, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BH, OH, HH, यहाँ पर एलिजिबल नहीं है PWD कैंडिडेट। क्वालिफिकेशन तो इसमें कम से कम आपका 10th पास होना जरूरी है। अगर आपने 10th पास कर लिया है, साथ में आपने NCVT या SCVT से कोई भी आपने कॉइल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल एंड मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड वातानुकूलन मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन ट्रेड्स में ITI किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के साथ में ITI नहीं किया है तो यहाँ पर 10th के साथ में ऑप्शन सेकंड है कि आपने 10th किया हो प्लस आपने जो भी ट्रेड्स किया है उसमें आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप भी ली हुई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन भी आपके पास है कि ITI के बदले, अगर आपने आफ्टर 10th ITI नहीं किया है तो ITI के बदले आपने 3 साल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ हो या एक मान्यता प्राप्त संस्था से उपरोक्त इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की विभिन्न धाराओं का संयोजन, अगर आपने इसमें इंजीनियरिंग में भी किया हुआ है 3 वर्ष का डिप्लोमा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप देख रहे हैं नोट दिया गया है, डिप्लोमा के बदले अगर आपने ऊपर जो भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें से अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री भी की हुई है तो वो भी स्वीकार की जाएगी, यानी एलिजिबल रहेंगी। ओके, सो इसमें आफ्टर 10th आपका ITI होना चाहिए। ITI नहीं है, आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में रिलेटेड ट्रेड से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री ली हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे यांत्रिक में। 2 विभाग होते हैं, अभी हमने विद्युत की बात की, अब सहायक लोको पायलट की यांत्रिक। इसमें भी आपका 10th सेम प्रोसेस रखी गई है, सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, डिप्लोमा है, 10th के बाद ITI हो या आपने अप्रेंटिसशिप की हुई हो या आपने डिप्लोमा लिया हुआ हो इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिग्री ली हुई हो, सभी यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन देखी, मेडिकल स्टैंडर्ड देखा। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। असिस्टेंट लोको पायलट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है 2 फेजेस में होता है, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, दोनों में ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CVT 1, CVT 2 लास्ट में। इसके बाद होगा आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट एंड ट्रेनिंग। CVT 1 क्वालिफाई करने के बाद CVT 2, CVT 2 क्लियर करने के बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट एंड देन ट्रेनिंग दी जाती है। CVT 1 देखेंगे, CVT 1 जो रहता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं, मेरिट नहीं बनती है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई आपको ये करना होता है CVT 1। टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, ड्यूरेशन इसमें आपको 60 मिनट की दी जाती है, 1 घंटे की, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी को 40% रिक्वायर्ड रहते हैं, OBC SC कैंडिडेट को 30%, ST कैंडिडेट को 25% लाना जरूरी है CVT 1 को क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप CVT 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। CVT 1 में जो आपका सिलेबस रहता है उसमें मैथ, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग एंड सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे CVT 2। तो CVT 2 जो रहता है इससे आपकी मेरिट तैयार की जाती है। CVT 2 में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मिनट का ड्यूरेशन रहता है।
और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं वही 40, 30 एंड 25% अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 2। CBT 2 का ही पार्ट जो बी रहता है, इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस रहते हैं, ड्यूरेशन 60 मिनट की रहती है, क्वालिफाइंग मार्क्स 35। CBT 2 का जो पार्ट बी होता है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए सेम रहता है 35%। इसमें कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नहीं होगा, इसमें सबके लिए 35% लाना जरूरी है CBT 2 का पार्ट बी क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आपका CBT 1 क्लियर होता है, CBT 2 क्लियर होता है, देन यहाँ पर कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड परीक्षा होती है। केवल ये ALP, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ALP एंड टेक्नीशियन दोनों के ही साथ में नोटिफिकेशन रिलीज होता है दोनों पोस्ट के लिए। तो जो ALP के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अर्हता अंक तो उम्मीदवार को परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 42 अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप कंप्यूटर आधारित जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, सो ये यहाँ पर पूरा आपका प्रोसेस रहता है। इसके बाद जब आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो ट्रेनिंग आपको इसमें दी जाती है। इसके बाद बात करेंगे सैलरी की, तो लेवल 2 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी 19,900 रहती है। इसके अलावा आपके जो भी रेलवे की तरफ से अलाउंसेस दिए जाते हैं वो इसमें ऐड होंगे। ये आपकी बेसिक पे है 19,900, लेवल 2 से इनिशियल सैलरी आपकी रहेगी। ओके, सो अभी असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दी है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड, योग्यता से रिलेटेड, आफ्टर 10th आप कर सकते हैं या नहीं, आफ्टर 12 डिप्लोमा या डिग्री, सारे पॉइंट्स क्लियर किए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।